आपको ट्रंप के खिलाफ जानलेवा साजिश की अब दो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। एक तस्वीर आज की है जब फ्लोरिडा में गोल्फ क्लब के बाहर फायरिंग हुई, वहीं ट्रंप क्लब के अंदर मौजूद थे, यानी जिस वक्त ये हमलावर AK-47 लेकर वहां पर मौजूद था झाड़ियों में, उस वक्त क्लब के अंदर ट्रंप की मौजूदगी थी। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं 13 जुलाई की, जब पेंसिल्वेनिया में एक जनसभा के दौरान ट्रंप पर गोली चली थी और गोली उनके कान को छूते हुए निकल गई थी। बाल बची थी डोनाल्ड ट्रंप की जान, और एक बार फिर अब डोनाल्ड ट्रंप की जान लेने की गई है कोशिश। अब इस हमले के बाद फिलहाल आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आ चुका है। कह रहे हैं कि मैं सुरक्षित और ठीक हूं, मैंने गोलियों की आवाजें सुनी, मुझे कोई रोक नहीं सकता है। तो ट्रंप की तरफ से इस हमले के बाद ये बात कही जा रही है, सुरक्षित हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया कि उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। हालांकि इसमें क्या सिमिलैरिटी सुमित आपको नजर आ रही है? हमलावरों के बारे में जानकारी के तहत ये सवाल आपसे मैं पूछ रही। सुमित, देखिए, इसमें एक ही सिमिलैरिटी नजर आती है, वो है सीक्रेट सर्विस के लैप्सेस। अगर आप देखें कि ऐसा नहीं है, अभी तक डोनाल्ड ट्रंप उन पूर्व राष्ट्रपतियों में से एक हैं जिनको सबसे ज्यादा सिक्योरिटी मिली है, और उन राष्ट्रपतियों में से भी, उन पूर्व राष्ट्रपतियों में से भी जिन पे सबसे ज्यादा असैसिनेशन के अटैम्प्ट हुए। दूसरा अटैम्प्ट लगातार किया गया, वो भी 60 दिन के अंदर अंदर। तो निश्चित तौर पर सीक्रेट सर्विस का बहुत बड़ा फेलियर है। और आप देखिए कि उस पूरे गोल्फ कोर्स के अंदर उस पूरे इलाके को बंद कर दिया गया था पार्शली। उसमें कोई भी शख्स, आम शख्स नहीं आ सकता था, लेकिन ये शख्स गन के साथ 500 यार्ड तक आया, इसने फायर किया। ये सबसे बड़ा लैप्स, और लैप्स इस बात का भी कि वो जानता था कि डोनाल्ड ट्रंप हर संडे के संडे सुबह गोल्फ जरूर खेलते हैं, यानी वो कहीं पर भी हो, दुनिया के किसी के कोने में हो, वो जरूर उनकी आदत में शुमार है कि वो सुबह संडे के दिन गोल्फ खेलते। तो उसको उनकी आदतों के बारे में, उनकी दिनचर्या के बारे में सब कुछ पता था, और ये भी पता था कि आखिरकार उनका जो उनका सुरक्षा घेरा होगा वो किस तरीके का होगा। और निश्चित तौर पर ना सिर्फ आप सिक्योरिटी एजेंसीज का बड़ा लैप्स है, बल्कि इंटेलिजेंस एजेंसीज का भी, कि वो इस बात को अभी तक मॉनिटर नहीं कर पाए कि अभी भी उनकी जान को खतरा है। लगातार उन पर दूसरा अटेम्प्ट 7 दिन में अगर हुआ, 60 दिन के अंदर अगर हुआ है, तो ये दर्शाता है कि कैसे एक बड़ा लैप्स तो है ही, बल्कि ये भी कि कैसे उस समय वो टारगेट लिस्ट पे सबसे आगे है। बिल्कुल सही बात है, टारगेट पर लगातार है डोनाल्ड ट्रंप, ये बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है। लेकिन प्रोफेसर सतीश कुमार, किस तरह से आप देखते हैं, और इसमें अगर मैं युद्ध के एंगल को भी ले आऊं, डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि अगर मैं राष्ट्रपति बना तो युद्ध रुकवा दूंगा। क्या अमेरिका के अंदर एक बड़ी युद्ध लॉबी, डिफेंस फोर्सेस को ये बताने वाली लॉबी कि हम तुम्हारे पीछे हैं, ये युद्ध जारी रहना चाहिए, और खास तौर पर वेपन लॉबी, वो भी इसके पीछे हो सकती है क्या? क्योंकि ये अंदेशा लगातार जताया जा रहा है कि कुछ ताकतें ऐसी हैं अमेरिका के अंदर मौजूद जो नहीं चाहती कि किसी भी हाल में जंग रुके। बिल्कुल समीर, इस बात में दम है, लेकिन अगर मोटे तौर पर इसका गहन विश्लेषण किया जाए तो ट्रंप एक मैवरिक पॉलिटिशियन है। एक विवाह को जन्म देने का शुरू से ही उन्होंने प्रयास किया। जब राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति के हारने के बाद जो सौम्यता दिखनी चाहिए थी वो नहीं दिखी। अब भावी राष्ट्रपति के इस मैदान में है, तो मोटे तौर पर देखें तो अमेरिकी समाज का भी बड़े तेजी से विघटन हुआ है। राजनीतिक समीकरण वहां पर बदलते जा रहे हैं, और ऐसी परिस्थितियों में जिस रूप में ये चुनाव हो रहा है वो व्यक्तिगत रूप, आइडियोलॉजिकल से ज्यादा व्यक्ति विशेष के कारण से हम इस रूप में देखने को मिल रहा है। तो ये इस तरह के हमले के पीछे अमेरिका की गण कल्चर को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये मामला राष्ट्रपति के साथ है, पूर्व राष्ट्रपति के साथ है। कई बार स्कूल में, कॉलेजेस में और पब्लिक प्लेसेस में हमले हुए हैं जिसमें दर्जनों लोग मारे गए हैं।